आज शुक्रवार को उदयपुर के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा। आज का दिन साकार प्रोडक्शन के लिए बहुत खास रहा, जहां पर हर शुक्रवार पीवीआर और इनॉक्स जैसे थिएटर में बड़ी बड़ी मूवीज रिलीज होती है। वहीं पर आज साकार प्रोडक्शन एवं द रॉ फिल्म्स की द मिडिल फिंगर थर्ड स्पेस थिएटर में लॉन्च हुई। आज इसका ग्रैंड प्रीमियर थर्ड स्पेस पर रखा गया था। जब प्रीमियर शुरू हुआ तब एक भी सीट खाली नहीं बची थी। इस प्रीमियर में काफी लोग शामिल हुए, जिन्हें देखकर कास्ट एवं क्रू अभिभूत हो गए। साकार फिल्म के आशीष हरकावत ने बताया कि यह फिल्म गौरव प्रभाकर माली द्वारा डायरेक्ट की गई है और इसी के साथ इसमें अमित गौरव, अनूप चंबानी, काव्या हरकावत, पलक कायत, नवीन जीनगर, रमेश नागदा, आशुतोष पांडे, भुवन जैन आदि कलाकारों ने काम किया है। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड डिजाइनिंग विष्णु विक्रम ने किया है और इसका बैकग्राउंड स्कोर जयनील दिवाकर ने किया है। यह मूवी द रॉ फिल्म की यूट्यूब पर आज रिलीज कर दी जाएगी। कम संसाधनों में बड़ा काम करना बहुत मुश्किल होता है और द मिडिल फिंगर इसी चीज का एक सबूत है कि करना चाहो तो सब कुछ किया जा सकता Hi, my है। name is Kavya Harkawat. I'm 10 years old. My height is 4'7". I've worked in few short films, music albums, and theaters. These are my profiles. Thank you. कि आप गलत कामों में अगर उंगली करेंगे, गलत कामों में हाथ डालेंगे तो आपके साथ बुरा हो सकता है। तो बस फिल्म देखिए, हमारे कैरेक्टर के साथ कितना बुरा है, कितना अच्छा हो रहा है। 50 मिनट्स की फिल्म है, आपको मेरी श्योर आपको पसंद आएगी। थैंक यू सो मच। रॉ फिल्म के बैनर तले ये जो पिक्चर बनी है मिडिल फिंगर, ये हमने आज से 1.5 साल पहले शूटिंग चालू की थी और आज हम इसको रिलीज करके उदयपुर वासियों के लिए लेके आए हैं। हमारा ज़्यादातर जो आर्टिस्ट हैं वो उदयपुर के ही थे। हमारा साकार फिल्म और रॉ फिल्म का एक ही उद्देश्य है कि हम उदयपुर के मंच से उदयपुर के कलाकारों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेकर जाएं। हमारा सब मित्रों का और कलाकारों का आपस में कोलैबोरेशन है, उन कोलैबोरेशन से हमने ये मूवी लॉन्च करी थी। ये मूवी आप सबके लिए आज मार्केट में आ चुकी है, आप सब लोग इसको देखिए और इसको अप्रिशिएट कीजिएगा। इसका पार्ट 2 हम आगे भी रिलीज़ करने वाले हैं फ्यूचर में, जो बहुत ही जल्दी आएगा और अब आशा करते हैं कि आप सब लोगों को ये मूवी बहुत पसंद आएगी। इस मूवी को हमने मेजरली गोवा और उदयपुर में शूट किया गया। हमारे जो भी सपोर्टर थे, क्रॉसरोड इंटरनेशनल स्कूल, सीजन्स पार्क रिसोर्ट और बिग शॉट नाइट क्लब, इन सब लोगों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। हमारे सारे कास्ट और क्रू, जिन्होंने किसी ने भी कोई चार्ज नहीं लिया, कोई फीस नहीं ली इसलिए, और ये सब ने आपस में, जो हमारे पोस्ट प्रोडक्शन टीम है उन्होंने कोई चार्ज नहीं लिया, उन्होंने पोस्ट प्रोडक्शन जो म्यूजिक डायरेक्टर वगैरह थे, किसी ने कोई मूवी में चार्ज नहीं लिया, उसके बलबूते पे ये मूवी बनी है। आगे भी इसी तरह की मूवीज हम उदयपुर वालों के लिए और लेके आते रहेंगे। ये एक पहला ट्रायल था, पहली मूवी थी जो मार्केट में आई है। आने वाले समय में और बहुत सारी मूवी लॉन्च होगी। धन्यवाद। आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर पहली मूवी थी, थोड़ी सी नई चीज़ें थी, चैलेंजेस थे। हम जब गोवा में गए थे सितंबर में शूटिंग करने, आज से 2 साल पहले, तो गोवा में सीज़न बिल्कुल अच्छा रहता है और जब हम वहाँ पहुँचे तो मूसलाधार बारिश थी। 3 दिन तक बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, फिर भी हम लोग ऐसे थे कि छाता ले लेके खड़े होकर शूटिंग कर रहे थे और पूरी बारिश में हमने ये शूट की थी। गोवा में हमारा 4-5 दिन का शेड्यूल था, हमारे 2-3 दिन शेड्यूल बढ़ गए। उसके बाद हमने उदयपुर में भी शूट की। गोवा में शूट करना बहुत एक्सपीरियंस अच्छा था, क्रू के लिए बहुत अच्छा था। हर दिन भर शूट करते थे, शाम को फुल पार्टी मजा करते थे और सब आपस में एक फैमिली की तरह बन गए थे। तो इट वॉज ए रिमेम्बरिंग एक्सपीरियंस। थैंक्स। कई लोगों को शायद ये मालूम नहीं, हम स्ट्रगल कह देते हैं, वो पता केवल एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाकर ऑडिशन देना या अपना जो आपने सीखा है वो स्ट्रगल एक बहुत माइंड, वो 10% स्ट्रगल होता है। हम जब थिएटर, जैसे मैंने उदयपुर में लगभग 5-6 साल थिएटर किया था, यहाँ के जो कि लोक कला मंडल शिल्प, दर्पण सभागार, लोक कला मंडल, टाउन हॉल, विभिन्न रंगमंचों पर जब हम अभिनय करते थे तो जो क्राफ्ट हम सीखते गए धीरे धीरे, क्योंकि अभिनय एक ऐसा क्राफ्ट है जिसकी कोई सीमा नहीं। आप जब संगीत सीखते हैं या कोई वाद्य यंत्र बजाना सीखता है तो उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है। आप संगीत सीखेंगे सारे गामा से लगाकर पौधे निशा तक, उसके पास एक टूल है, वो सुबह रियाज करने बैठेगा। एक्टर्स के साथ ये दुविधा है कि उनके पास टूल नहीं होता कि वो अपने अभिनय का रियाज कैसे करेंगे। वो घर पे अकेला होगा, 2 दोस्तों को बताएगा, हो सकता है उनको अच्छा लगे या बुरा लगे, हो सकता है बाहर किसी को वो अच्छा लगता है जो इनको बुरा लग रहा है। तो ये स्ट्रगल यहाँ हो जाता है सिर्फ अभिनय। इसीलिए आप किसी भी फील्ड के अंदर स्ट्रगल नहीं बोलते, सिर्फ एक्टिंग फील्ड के अंदर इसको स्ट्रगल बोला जाता है। प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस ये है, हम स्ट्रगल ना बोल के से प्रोसेस बचना चाहते हैं। प्रोसेस जी, हम सबके लिए एक्टिंग के इंस्पिरेशन थे सच में इस मूवी में। मतलब इन्होंने शायद कोई रीटेक ही नहीं दिया हुआ, मुझे जहाँ तक याद है। हम सबको रीटेक दे रहे थे। हम कोई नहीं, डायरेक्टर का हम चेहरा देखते थे, हम कोशिश करते थे सेटिस्फाइड है नहीं है, तो वी यूज्ड टू गिव लॉट ऑफ रीटेक्स। पर इनका रीटेक मतलब हम ऐसे ताली बजाने लगे, मतलब ऐसा इतना खुश हो जाते थे यार, ऐसी भी एक्टिंग होती है, मतलब इतनी इस लेवल की। सच बोल रहा हूँ, नहीं ये सच है, नहीं ये सच है। तो इनका जो आप स्ट्रगल बोल रहे हैं या मेहनत बोल रहे हैं, वो हमारे काम आ रही थी एक्चुअली, नई प्रतिभा या जो भी बोल लो। तो इनका एक्सपीरियंस हमारे सबके काम आएगा, हम सबके काम आया, एक्चुअली बहुत काम आया था। विकास सर के मैं सवाल के ऊपर आता हूँ। जैसे कि आपने कहा उदयपुर की लोकल प्रतिभा जो अभिनय के क्षेत्र में चाहती है कि हम भी इस तरह के सिल्वर स्क्रीन पे आए,
अच्छे डायरेक्टर्स और निर्माताओं के अधीन हम कार्य करें और अपनी अभिनय क्षमता दिखाएं, तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि सीखें। सीखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप टेलीविजन को, सिनेमा को देखकर ऐसा नहीं सीख सकते, आप घर के अंदर रियाज करें, आप सीखें। आजकल तो संसाधन डिजिटल का इतना मौजूद है, पहले आप सीखें कि जिस फील्ड के अंदर आप जा रहे हैं, आप स्टेज के ऊपर खड़ा होके आप बोल भी सकेंगे या नहीं बोल सकेंगे, आपका उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, आपका जो हिंदी स्पष्ट होनी चाहिए, चाहे जो जिस भी ज़बान में आप काम कर रहे हैं। अभी जैसे एक प्लेटफॉर्म है स्टेज करके जो रीजनल लैंग्वेजेस के ऊपर बनाता है, उसके अंदर भी कई अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आ रहे हैं जो रीजनल लैंग्वेज बोलना जानते हैं, और वो उनका मोटो ही यही है कि हमारी भाषा, हमारा राजस्थान के आर्टिस्ट। तो इसी तरह हम चाहेंगे कि आशीष जी से हमारा निवेदन कि इस तरह के जो आर्टिस्ट आने वाले हैं फ्यूचर में, उनको भी ये कहा जाए कि भाई वो सीखें। सबसे पहला ज़रूरी है कि अभिनय को सीखे जाए, वो चाहे थिएटर, रंगमंच ज्वाइन करें, रंगमंच की क्लासेस लें, सीखें कि यार हम अभिनय क्षेत्र में जा रहे हैं तो हमारा क्या क्या ऐसी चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें, जो मूलभूत आधार जिनको लेकर हम किसी कैमरे के सामने जाएं तो आत्मविश्वास से ओत-प्रोत रहें, और कुछ भी जो बोलें वो दर्शक तक कन्वे हो। जो हम हमारी भावनाएं, मतलब किरदार की जो भावना एक एक्टर प्रेजेंट करता है कैमरे के सामने, वो दर्शकों के सामने उसी तरह से जाए जिस तरह से लेखक ने उसे लिखा गया है। ये मैं कोशिश करी आपके सवाल का जवाब देने की। मतलब बीच वाली उंगली जैसा आपको नाम लगता है, ये एक थ्रिलर, क्रिमिनल थ्रिलर मूवी है जो आज दिनांक 30 अगस्त 2024 को उदयपुर में हमने सिल्वर स्क्रीन पे या थर्ड स्पेस में रिलीज़ की है। इसके अलावा ये यूट्यूब पे भी रिलीज़ होने वाली है। ये मूवी एक गोवा की परिप्रेक्ष्य पे बनी हुई गोवा की स्टोरी है, जहाँ पे एक मिनिस्टर का ड्राइवर, इस काव्या नाम की छोटी बच्ची, मिनिस्टर की जो बच्ची है, उसको अगवा कर लेता है पैसों के लिए, और विक्टर जो वहाँ का एक मेन गुंडा है, वो उसके बदले में ये होता है, अंत में क्या होता है, बुराई हार जाती है, सभी मर जाते हैं और ये बच्ची बच जाती है। ये एक छोटी सी शॉर्ट मूवी है 1 घंटे की, जो बेसिकली हमारे उदयपुर के ज़्यादातर कलाकारों को लेके बनी है। इसमें मेजर जो कलाकार हैं वो उदयपुर के आर्टिस्ट हैं। साकार फिल्म और द रॉ फिल्म, जो उदयपुर के ही दोनों प्रोडक्शन हाउस हैं, उनकी ये पहली मूवी है। साकार फिल्म की अभी 3-4 मूवियाँ और आ रही है लाइन में, जो आगे फ्यूचर में रिलीज़ होगी। साकार फिल्म की ये पहली मूवी थी। हमारा उद्देश्य उदयपुर में मूवी बनाने का ये है कि हम उदयपुर के कलाकारों को, उदयपुर की प्रतिभाओं को आगे लेके आएँ, ताकि उदयपुर की प्रतिभाओं को एक मौका मिले अपनी प्रतिभा आगे दिखाने का, आगे बॉलीवुड तक जाने का। हमने कोशिश ये की है कि सारे जो कलाकार हों, ज़्यादातर इसमें उदयपुर के लोग हों, और उदयपुर की प्रतिभा ही आगे के मंच पे बढ़े। एक बहुत ही छोटा प्रयास, लेकिन आप सब लोगों के सहयोग से, आप सब लोगों की मदद से ये प्रयास बड़ा बन सकता है। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि YouTube पे इस पिक्चर को जरूर देखें, इस पिक्चर को लाइक करें और इस पिक्चर को सराहें। ये जो पिक्चर है, ये आपके अपने उदयपुर शहर के लोगों की है, आपके अपने कलाकारों की है। अपने लोगों को सपोर्ट करें, अपने कलाकारों को सपोर्ट करें। और इसके साथ ही मैं बोलना चाहूँगा, काव्या मेरी जो डॉटर है काव्या, इसने इसमें एक मुख्य किरदार में थी, ऐना के नाम से, जो एक अच्छा आपने देखा होगा, आप देखेंगे तो इसके किरदार को लाइक करेंगे। इसके साथ ही इसने अपनी पिक्चर की जो जर्नी है वो इसी पिक्चर से चालू की है। इसके अलावा इसकी करंट में 4 पिक्चर और पाइपलाइन में, जो अगले 1-1.5 साल में और रिलीज़ होने वाली है। अभी रिसेंटली एक हॉलीवुड मूवी में भी इसको अपॉर्चुनिटी मिली है। आप सब लोगों के आशीर्वाद से ये और आगे काम करेगी। इसी के साथ आप सब लोग यहाँ पधारे, उसके लिए धन्यवाद। मैं एक बच्ची का किरदार था। मेरे पापा एक MLA थे, और जो मेरे ड्राइवर थे, जो मेरे को कुछ पैसे के लिए, और मैंने लास्ट में जिसने मेरे को किडनैप किया था उनको मार दिया था। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मूवी में काम मेरी आइडल आलिया भट्ट है। आलिया भट्ट, हाँ। वेरी गुड। एक्टिंग कहीं से सीखी? सबसे पहले मैंने एक मूवी में काम किया था, साइकिल। उधर से ही मैंने स्टार्ट की मेरी एक्टिंग की जर्नी। फिलहाल ही उदयपुर में एक मूवी की शूटिंग हुई थी, वो AI के ऊपर थी। वो अभी जल्दी रिलीज़ होने वाली है। और अभी एक हॉलीवुड प्रोजेक्ट के लिए मैं आउट ऑफ इंडिया जाऊंगी, इंडोनेशिया में, और वो दिसंबर में शूटिंग होगी। अपनी फिल्म के बारे में दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? देखिए और लाइक करें। सब उसे देखें, लाइक करें और पसंद करें। थैंक यू।